गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको रहीम के दोहे पाठ समझाना चाहेंगे। रहीम के दोहे पाठ में हम आपको समझाना चाहेंगे कि जिस तरह से कबीरदास जी दोहे लिखते थे, उनमें एक में वो ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे और दूसरे में उसका उदाहरण देते थे। इसी तरह से रहीमदास जी भी थे। कबीर और रहीम निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों का विरोध किया। रहीमदास जी सर्वव्यापक ईश्वर को सभी जगह मानते थे। वो बाहरी आडंबरों का विरोध करते थे, अर्थात उन पर विश्वास नहीं करते थे। उनके द्वारा रचित बहुत सारे दोहे हैं। इसमें से कुछ दोहे आपके पाठ में दिए गए। रहीम के दोहे, पहला दोहा दिया गया, कह रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। अर्थात रहीमदास जी कहना चाहते हैं, कह रहीम संपत सगे, जब हमारे पास धन संपत्ति होती है, अर्थात हमारे पास संपन्नता होती है, तो हमारे बहुत सारे सगे संबंधी बन जाते हैं। बनत बहुत बहुरीत, बहु माने अनेक प्रकार की, रीति माने तरीका निकाल करके, अनेक तरह से अनेक तरीके निकाल करके वो हमारे सगे संबंधी बन जाती है। यदि हमारे पास धन संपत्ति होती है या संपन्नता होती है, तो हमारे बहुत सारे सगे संबंधी बन जाते हैं। विपत कसौटी जे कसे तेई सांचे में, अर्थात रहीमदास जी ने उदाहरण दिया हुआ है कि विपत्त रूपी कसौटी पर जब हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है और उस मुसीबत में जो हमारा साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। अर्थात विपत्ति रूपी कसौटी पर जो खरा उतरता है, वही सच्चा मित्र होता है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे मित्र होंगे, लेकिन मित्रता की शायद परिभाषा यह नहीं है कि हम जब हमारे पास संपन्नता हो, हमारे पास सब कुछ हो, तो हमारे बहुत सारे सगे संबंधी बन जाएं, तरह तरह से है ना, देखे हमें अपना बनाने की बात करें, लेकिन जब मुसीबत आए तो उस समय वो हमारा साथ छोड़ दे। इसलिए रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जो विपत्ति रूपी कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात जो मुसीबत में हमारा साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है। दूसरे उदाहरण में रहीमदास जी ने इस अनेक तरह की, जैसे हमें संसार में याद आते हैं, अनेक तरह से मोह माया में हम फंसे रहते हैं, लेकिन रहीमदास जी का ये विचार है कि हमें बहुत अधिक मोह माया नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे किसी काम नहीं आती है। जिस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया है, जाल परे जल जात बहे तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तहु न छाणत। जिस तरह से एक शिकारी मछुआरा नदी में जाकर के जाल फेंकता है, तो मछलियां उसमें फंस जाती हैं आकर के। जाल परे जल जात में तज मीनन को, मछलियां उस देखे जाल में फंस जाती हैं, लेकिन जब उसी को उस जाल को बाहर निकालता है, तो क्या करता है कि मछलियां तो उसमें फंसी रह जाती हैं, लेकिन पानी उसमें से बह जाता है। जल जात बह, जल बह जाता है उसमें से। तज मीनन को मोह, वो मछलियों से किसी, मीन माने मछली, वह मछलियों से किसी भी तरह का मोह नहीं रखता है। जब मछलियों को जाल बाहर निकाला जाता है, तो मछलियां तो उसमें फंस जाती हैं, लेकिन पानी उससे, जल उससे किसी भी तरह का मोह नहीं रखता है, अर्थात उसके मोह को त्याग देता है। रहीमन मछली नीर को तहु न छाणत। लेकिन रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जल तो मछली से मोह छोड़ देता है, लेकिन मछली जल से मोह नहीं छोड़ पाती है, और जब उसे जल से बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो तड़प तड़प करके मर जाती है। अर्थात मछली को जल से उतना ही मोह बना रहता है, चाहे वो जल से के अंदर रहे या बाहर रहे, लेकिन जल को मछली से मोह नहीं होता है। इसलिए जैसे ही उस पर विपत्ति आती है, वह उसका साथ छोड़ देता है। इसलिए हमें बहुत अधिक मोह माया को त्याग देना चाहिए
बहुत अधिक मोह माया में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि यदि हम ज्यादा अधिक मोह माया में फंसते हैं तो हम खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने रहीमदास जी का वो देखिए मछली का उदाहरण देकर के रहीमदास जी ने हम सबको समझाने का प्रयास किया है। डियर स्टूडेंट, काम क्रोध लोभ मोह आदमी के ये विकार होते हैं। हमें जितने ही जल्दी हम इनसे छुटकारा पा लेते हैं तो ही सद्ज्ञान हमारे अंदर आ पाता है। यदि हम इनमें ही फंसे रहते हैं तो कभी भी हमारे अंदर सद्ज्ञान नहीं आ पाता है। डियर स्टूडेंट, हमें इसको लिखने के लिए प्रसंग अर्थात हमें मोह माया से दूर रहना चाहिए। यदि हम किसी से बहुत अधिक मोह करते हैं तो वो हमसे अधिक मोह नहीं कर पाता है, अर्थात वो तो हमारा साथ छोड़ देता है, लेकिन हम ही उसके मोह में फंसे रहते हैं और फंसकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसलिए हम सबको इतना ही वास्ता रखना चाहिए लोगों से जितना उचित है। अनुचित यदि हम वास्ता रखेंगे तो धीरे धीरे करके अपने चक्रव्यूह में हम खुद ही फंसते जाएंगे। ईश्वर ने हर किसी को इस पृथ्वी पर अकेला भेजा है और हर किसी को जाना भी अकेला ही है। इसलिए इस संसारिक मोह माया में अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए या बहुत अधिक नहीं फंसना चाहिए। धन्यवाद।